हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा एलिमेंट मैथ्स की बुक में थर्ड चैप्टर है। ठीक है, जो एलिमेंट की हमारी मैथ्स की बुक है 12th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस होता क्या है, क्योंकि 12th से पहले तो कभी मैट्रिसेस आया ही नहीं हमारा। तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस हमारा होता है ए सेट ऑफ एन ordered which are placed in rectangular form, या हम एरे भी बोल देते हैं इसको। इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं m और n, यानी कि इसको हम बोलते हैं m/n। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरो इन m क्रॉस n ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से ये मैट्रिक्स हो गई हमारी। इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसके अंदर हमारी क्या आएंगी? एंट्रीज आएंगी। जैसे यहाँ पे रख दिया हमने 2, यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, मान लो यहाँ पे 1। ओके, तो ये है। अब इसके अंदर जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट्स, जैसे ये एक ये है हॉरिजॉन्टल, एक ये है और एक ये है, इनको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इनको हम? रो। क्या नाम देते हैं? रो। और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, ये इस तरह से, ये और ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो जो हमारी इस तरह से प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको हम रो बोलते हैं। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इनको हम कॉलम बोलते हैं। अब ये बताओ, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3। तो यहाँ पे m हमारा हो गया 3। अच्छा, वर्टिकल लाइन कितनी है इसमें? वो भी 3। तो कॉलम भी हो गया इसके अंदर 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। तो ऑर्डर हो गया 3/3। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर इस ऑर्डर की हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं। अगर आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसमें क्या बन जाएगा? एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। अब आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं इसके अंदर एलिमेंट? 9। क्लियर? तो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, m/n, यानी कि m और n उसमें अरेंज्ड होती है हमारी, अरेंज्ड इन m/n फॉर्म, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में वो अरेंज्ड होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो बोलते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इनको हम कॉलम बोलते हैं। क्लियर? तो ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऑर्डर क्या होता है? जितने बाय जितने की मैट्रिक्स होती है वो उसका ऑर्डर होता है, यानी कि रो बाय कॉलम, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे उसके अंदर? जो ऑर्डर की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? इसके बाद कुछ टाइप्स हैं, मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको कवर करवा देती हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि जो मैट्रिक्स होता है उसकी टाइप्स भी होती है। ये नहीं है कि मैट्रिक्स सिर्फ एक ही हो गया, अभी चलो m/n, नहीं, उसकी भी टाइप्स होती हैं बच्चों। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको नाम देते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद रेक्टेंगल मैट्रिक्स, या रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर फिर बेस्ड बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 6
स्क्वेयर मैट्रिक्स। नंबर 7 है हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वेयर नहीं स्केलर, क्योंकि स्क्वेयर मैट्रिक्स के बाद ही आती है डायगोनल और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल हो गई, स्केलर हो गई, स्केलर से ही फिर हमारी बनती है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट, या फिर मैं साथ साथ इसको नाम दे देती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा उसके बाद नंबर 8 है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद जो हमारी कई बार डिफाइंड होती भी और नहीं भी इसके अंदर, लेकिन ये पता होना चाहिए। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 2 होती है इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये है हमारी सारी टाइप्स। उसके बाद होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, या जो हम इक्वलिटी बोल सकते हैं, उसके एक होती है इक्विवेलेंट और एक होती है इक्वल मैट्रिक्स, तो वो हम बाद में करेंगे। तो पहले एक बार इनकी जल्दी जल्दी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स होती क्या क्या है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो, यानी कि एक से ज़्यादा रो नहीं होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यही लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ये है 1 2 3 4 5, यानी कि रो तो इसमें क्या हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही है, लेकिन कॉलम क्या है इसके अंदर बहुत सारे हैं। कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो रो कितनी है? सिर्फ एक। कॉलम कोई मैटर नहीं करता, रो सिर्फ एक होनी चाहिए। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर एक ही रो। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसके अंदर कॉलम एक ही हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, मान लिया ये ले लिया हमने। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन? 6 है, यानी कि रो है 6, कॉलम कितना है? वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 तो 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 6/1। ठीक है, 6/1 ये है इसका ऑर्डर। अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम, क्योंकि इसमें कॉलम कितना है? सिर्फ एक। अच्छा नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। जैसे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे। कैपिटल उसको मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ABCD। तो मान लो एक मैट्रिक्स है A, इस टाइप की है AIJ, इसकी एंट्री जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है AIJ M/n। M रो के लिए स्टैंड करता है और N कॉलम के लिए। तो जब M और N यानी कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी? रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया हमने मैट्रिक्स। ठीक है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 2 3, 3 तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन कितनी है? 2। इसका मतलब है M इज नॉट इक्वल टू N बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 2। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी है नेक्स्ट? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई मैट्रिक्स है AIJ M/n की, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए? नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि M इज इक्वल टू N। तो उस टाइम पे हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3
4 या फिर 1 2 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो कितनी रो, 2 1 और 2 यानी कि 2/2 इसमें। अच्छा ये तो हमने रेक्टेंगुलर बना दी, 8 9 और यहाँ पे 3 लिख देते। ओके, कितनी रो हो गई, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3। क्लियर, तो इसमें भी ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड डायगोनल मैट्रिक्स। बेस्ड का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होने पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इन इट्स एवरी नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिस मैट्रिक्स के अंदर ये एंट्रीज यानी कि A11 A22 A33 A44, जैसे आपने किसी के अंदर भी डायगोनल, जब आप किसी फिगर में देखते हो तो उसमें जैसे कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है उसमें 2 डायगोनल होते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको बोलते हैं। मेन डायगोनल वो हमारा 1 होता है, जो हम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करके लास्ट एंट्री तक जाते हैं, तो जो सारे बीच के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, जैसे कोई मैट्रिक्स है ऐसे स्टार्ट होती है A11 A12 A13। ओके, अच्छा A21 A22 ये मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे, 23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अच्छा यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अच्छा कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 3, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई 3/3 की। क्लियर, तो ये है हमारी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो उस दोनों की जो ये नंबरिंग है इंडेक्स में क्या हो, सेम हो, यानी कि ये इसका क्या बन गया, डायगोनल। क्या बन गया ये इसका डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी क्या हो, 0 हो। 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये बन गई हमारी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, या एवरी तो नहीं क्योंकि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इन इट्स ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्रीज पे हमारा फोकस होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब नॉन डायगोनल तो 0 हो गए, डायगोनल के बारे में क्या कहें, डायगोनल एलिमेंट्स इसमें आर्बिट्रेरी होते हैं, मीन्स 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल के ऊपर बेस्ड है। कैसे, स्केलर मैट्रिक्स को पहले तो स्केयर होना पड़ेगा, दूसरा डायगोनल। कि स्केलर बनने के लिए वो 2 कंडीशन तो फुलफिल करती हो मैट्रिक्स, एक तो वो क्या हो, डायगोनल हो, एक स्क्वायर हो। तो स्केलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, जैसे ये। ठीक है, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इन इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इक्वल। अब ये देखो तीनों क्या है, 1 1 है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ये है जैसे 2 0 0 2 क्या है, सेम है डायगोनल पे। अच्छा और लिख देते हैं 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3।
क्लियर? तो ये भी क्या है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आती है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं। ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ इन इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। किसके इक्वल होना चाहिए? सॉरी 1, 0 नहीं 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कि स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इन इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1। यूनिट का मतलब 1, आइडेंटिटी यानी कि इक्वल टू 1। अच्छा, कितनी है इसमें रो? 3, कॉलम भी 3, इसमें 1 0 0 1। ये क्या हो गई हमारी 2/2 की। कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी भी है ये, स्केलर भी है ये, और डायगोनल भी है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब ये है, ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर तो है, प्लस डायगोनल भी है, प्लस क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बट इसको हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ये एंट्रीज है डायगोनल पे वो इक्वल तो है बट इक्वल टू 1 नहीं है। तो ये हमारी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, जिसके अंदर सारे एंट्रीज क्या हो? हमारी 0। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, अपर और लोअर। अपर होता है जिसमें मेन डायगोनल जो हमारा होता है उससे ऊपर की, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे जब मेन डायगोनल से, ये हमारा मान लो मेन डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल से जब नीचे के एलिमेंट 0 हो, 0 0 ये रख दिया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मान लिया 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जब सारे 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर, और जब मेन डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। मान लिया ये मेन डायगोनल, इससे ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो? 0। नीचे कुछ भी हो सकता है, नीचे मतलब आर्बिट्रेरी, या तो सारे 0 हो, हमें कोई वो नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट, इस तरह से। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर। लोअर मतलब जब डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0 हो, अपर जब डायगोनल से नीचे के 0। क्लियर? तो ये है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब है 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब होंगे? इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिसेस, और ये है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिसेस और इक्विवेलेंट में क्या होगा? इक्विवेलेंट जब 2 मैट्रिक्स को, मान लिया एक मैट्रिक्स है A m/n। अच्छा, एक मैट्रिक्स ले ली हमने, इसके अंदर Bij, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं P क्रॉस Q। मान लिया इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है P क्रॉस Q। तो इनको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब इनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो जाए, यानी कि m तो हो जाए इक्वल टू P और n हो जाए इक्वल टू Q। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कि जब 2 मैट्रिक्स का 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी मैट्रिसेस अगर इक्विवेलेंट पूछे जाएं, अगर उन सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। कि अगर ये 2/3 की तो ये भी क्या होनी चाहिए? 2/3 की। अंदर एंट्रीज कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है उनसे, सिर्फ क्या हो? ऑर्डर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो उस टाइम पे उन मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे? वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल होती है स्टूडेंट्स की Aij अगर m/n की है और B हमारी Bij P क्रॉस Q की है। ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, यानी कि m इक्वल टू P, n इक्वल टू Q। साथ में जो अंदर की एंट्रीज हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि B A11
B11 के इक्वल, A12 B12 के इक्वल, A13 B13 के इक्वल और A21 B21 के, इस तरह से। ठीक है कि ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, साथ में जो अंदर की एंट्रीज है कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्सेस को क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। हम एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ऑर्डर कितना है 2/2। अच्छा दूसरी ले ली 1 3 3 4, ऑर्डर कितना है 2/2। ये हो गई हमारी बी मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, मीन्स ए और बी दोनों क्या है, इक्विवेलेंट तो है। अब चेक करेंगे इक्विवेलेंट है तो क्या ये इक्वल है। इक्वल चेक करने के लिए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यानी कि बाकी तो सारी एंट्रीज सेम है, बट ये 2 है और ये 3 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, बट इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता या फिर यहाँ पे 3 हो जाता तो ये दोनों क्या बन जाती हमारी इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये है हमारा इक्वल मैट्रिक्स का टॉपिक। इसी के साथ जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे टॉपिक थे वो खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स करेंगे 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। आज ये सारे अपने टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लेना कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और इक्वल मैट्रिक्स किसको क्या था, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सम। थैंक यू स्टूडेंट्स।